तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंटरनेशनल सिस्टम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यह सभी नंबर जो है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हुए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हुए हैं, इनका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म ज्ञात करना है, अर्थात विस्तारित रूप हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बराबर फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम ज्ञात करेंगे अर्थात विस्तारित रूप। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 को लिख रहे हैं, 2 इंटू वन। अब इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लिखेंगे। तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, इसलिए 6 टाइम्स जीरो लिखेंगे। 0 0 0 0 0 0 6 टाइम हमने जीरो लिख दिया। अब इसके बाद 4 को लिखते हैं। तो अब 4 को जब लिखेंगे इसके आगे प्लस करके 4 इंटू 1। अब यहाँ 4 के बाद कुल 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो इसलिए इसके आगे जो है 5 टाइम्स जीरो लिखेंगे। 0 0 0 0 0 5 टाइम्स हमने जीरो लिख दिया। फिर इसके बाद हम प्लस करेंगे और इसके आगे वाला डिजिट जो जीरो को तो हम लिखते नहीं है, अब जीरो के आगे वाला 5 को लिखते हैं। 5 को लिखेंगे तो 5 इंटू 1। अब 5 के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ 3 टाइम्स जो है जीरो लिखेंगे। प्लस इसके बाद अगला नंबर लिखते हैं, अगला डिजिट्स लिखते हैं 6। तो 6 लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। अब 6 के बाद इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 2 टाइम्स जीरो लिखेंगे। अब इसके बाद जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम जो है इसका सेकंड नंबर भी लिखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है 53 कामाज, उसके बाद 618 कामाज, फिर जो है 493 कामाज, इसके बाद कामाज नहीं है। तो अब हम इसके आगे लिखते हैं इज इक्वल टू तो यहाँ 5 इंटू 1। अब 5 के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, ऐसे ही गिन लेते हैं 3 3 6 और यह 7 डिजिट्स हैं, तो 7 टाइम्स यहाँ जीरो लिखेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 7 टाइम्स जीरो हो गया। अब इसके बाद जो है प्लस करके फिर लिखते हैं प्लस 3 को लिखते हैं 3 इंटू 1। अब 3 के बाद यहाँ कितने डिजिट्स हैं 3 और 3 6 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट्स हैं, तो 6 टाइम इसके आगे जीरो लिखेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 6 टाइम जीरो लिखिए। अब इसके बाद 6 लिखेंगे तो प्लस 6 इंटू 1। अब यहाँ 6 के बाद कुल कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो इसके बाद जो है 5 टाइम्स जीरो लिखेंगे। 0 0 0 0 0 5 टाइम्स जीरो लिखिए। अब इसके बाद 1 को लिखते हैं तो प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1। अब इस 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 टाइम्स यहाँ जीरो लिखेंगे। 0 0 0 0 4 टाइम्स जीरो हो गया। और प्लस इसके बाद इस 8 को लिखते हैं 8 इंटू 1। अब 8 के बाद यहाँ 3 बार डिजिट्स हैं 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 3 टाइम्स जो है जीरो लिखेंगे। प्लस इसके बाद यहाँ 4 को लिखते हैं 4 इंटू 1। अब यहाँ 4 के बाद 1 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स जीरो लिखेंगे। अब इसके बाद फिर जो है प्लस 9 लिखते हैं, तो 9 इंटू 1। अब 9 के बाद केवल एक ही डिजिट्स है, तो 1 टाइम्स जीरो लिख देंगे। और प्लस इसके बाद 3 को लिखते हैं, तो 3 के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो 3 इंटू 1 लिख करके इसको छोड़ देंगे। यही इस इंटरनेशनल सिस्टम वाले नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया।